1950 का दशक दुनिया शीत युद्ध की चपेट में थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में थीं। इस खतरनाक खेल में अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार था। इसी जोश में खुफिया तरीकों से दुश्मन से सच उगलवाने और दिमागी काबू यानी माइंड कंट्रोल हासिल करने के लिए CIA ने एक बेहद विवादित और खौफनाक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर बुधवार और शनिवार को वेल रिसर्च टॉपिक से आपके लिए वीडियो लाते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवारों से हमारा वीडियो साझा करें। आपके वीडियो देखने से हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, उससे हमें काफी मदद मिलती है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। MK अल्ट्रा एक गुप्त CIA प्रोजेक्ट था जो 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और 1970 के दशक तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। इसका मुख्य उद्देश्य उन तकनीकों और तरीकों पर शोध करना था जिनका इस्तेमाल इंसानी दिमाग पर नियंत्रण, जानकारी हासिल करने या याददाश्त मिटाने के लिए किया जा सके। CIA का मानना था कि सोवियत संघ, चीन और दूसरे दुश्मन देश इस तरह के अनुसंधान में पहले से जुटे थे और अगर अमेरिका पिछड़ा तो खतरा था। MK अल्ट्रा बेहद बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके कई हिस्से थे। इनमें शामिल थे साइकोलॉजिकल टॉर्चर या मनोवैज्ञानिक यातनाएं, लंबे समय तक अकेले कैद, नींद से वंचित रखना, सेंसरी डिप्राइवेशन में रखना, मेंटल टॉर्चर देना और सेक्सुअली हैरेस किया जाता था। ये देखने के लिए किया जाता था कि इससे दिमाग को कब और कितना तोड़ा जा सकता है। इवन इस प्रोजेक्ट में ड्रग्स का भी प्रयोग होता था। इसमें कई तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि LSD जैसी नशीली दवाएं, हेरोइन, बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, सब कुछ आजमाया गया। CIA ये जानना चाहती थी कि क्या इन ड्रग्स से किसी का बर्ताव बदला जा सकता है, गुप्त जानकारी हासिल की जा सकती है या किसी को सम्मोहित करके कोई खास काम करवाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में इवन हिप्नोसिस या सम्मोहन का भी प्रयोग किया गया है। CIA इस बात पर रिसर्च कर रही थी कि क्या हिप्नोटिज्म की मदद से लोगों के दिमाग में नए विचार या झूठी यादें डाली जा सकती हैं। इलेक्ट्रोशॉक, बिजली के झटके देकर इंसानी दिमाग को बदलने, मिटाने या नई जानकारी डालने का प्रयोग हुए। ये काफी क्रूर तरीका था। इन प्रयोगों को जबरदस्त गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया क्योंकि ये तकनीकी तौर पर गैर कानूनी थे। CIA ने MK अल्ट्रा से संबंधित कई दस्तावेज बाद में नष्ट भी किए ताकि सबूत बचे ही न। CIA ने अपने इन विवादित प्रयोगों के लिए कई तरह के लोगों को निशाना बनाया। इनमें शामिल थे मानसिक रोगी, मानसिक अस्पतालों के मरीजों पर कई तरह के प्रयोग हुए क्योंकि CIA का मानना था कि वे शायद आसानी से टूट जाएं। जेलों में बंद कैदियों को ड्रग्स देना या तरह तरह के प्रयोगों में शामिल करना आम था। इवन कई मामलों में बिना जानकारी या मर्जी के आम नागरिकों को भी LSD जैसे ड्रग्स दिए गए जिससे दीर्घकालीन प्रभाव सामने आए। खुद CIA के कुछ कर्मचारी और मिलिट्री के जवान बिना बताए इस प्रयोग में शामिल हुए जिससे ये खुद मानसिक तौर पर परेशान हुए। अनुमान है कि हजारों लोग MK अल्ट्रा के इस प्रयोग का शिकार हुए। कई जिंदगियां बर्बाद हुई, लोगों को जानलेवा बीमारियां लगी, कुछ ने इवन सुसाइड भी कर लिया। अंत में मैंचूरियन कैंडिडेट एक काल्पनिक पात्र की कहानी है जिसे ब्रेन वॉश करके कातिल बना दिया जाता है। MK अल्ट्रा का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जिसे उसके कृत्य याद न रहे और जिसे गुप्त कोडवर्ड के उपयोग से प्रोग्राम किया जा सके। आपको ये सुन के आई एम श्योर विंटर सोल्जर याद रहा होगा। उसका वो कैरेक्टर भी मैंचूरियन कैंडिडेट से ही इंस्पायर्ड था। हालांकि CIA इसमें कितना सफल हुई यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई लोगों का मानना है कि MK अल्ट्रा विफल रहा और दिमागी काबू एक फैंटेसी है बस। लेकिन इस बात के दस्तावेजी सबूत है कि CIA इस लक्ष्य के पीछे बहुत मेहनत कर रही थी और कुछ हद तक कामयाबी के संकेत भी मिले। कुछ सालों तक तो MK अल्ट्रा के ये एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स डार्कनेस में चलते रहे, मगर 1970 के दशक में वाटरगेट स्कैंडल जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा, उसके चलते अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जांच शुरू हुई। इसी दौर में MK अल्ट्रा के कुछ दस्तावेजों का खुलासा हुआ जिससे देश में हड़कंप मच गया। CIA के तत्कालीन डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने MK अल्ट्रा से जुड़े ज्यादातर दस्तावेज तबाह करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच गए थे। इसी बचे हुए दस्तावेजों और जांच के आधार पर 1977 में अमेरिकी सीनेट में इस भयावह प्रोजेक्ट की सुनवाई हुई। सीनेट की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि MK अल्ट्रा का प्रयोग बेहद अनैतिक, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला और गैर कानूनी थे। इससे CIA की छवि को गंभीर रूप से नुकसान हुआ था। पर
क्या CIA ने माफी मांगी थी? अमेरिकी सरकार और CIA ने इन खुलासों के बाद दावा किया कि MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को 1973 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दिमाग पर नियंत्रण पाने वाले अनुसंधान शायद किसी न किसी रूप में जारी रहे। MK अल्ट्रा के कई शिकारों ने बाद में CIA के खिलाफ मुकदमे दायर किए। कुछ मामलों में CIA को इन पीड़ितों या उनके परिवारों को भारी हर्जाना देना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने MK अल्ट्रा में CIA द्वारा मानसिक रोगियों पर किए गए प्रयोगों के लिए आधिकारिक रूप से माफी भी मांगी थी। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा अमेरिकी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में एक है। MK अल्ट्रा ने अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाया और खुफिया एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले मेडिकल प्रयोगों को लेकर सख्त दिशा निर्देश और कानून बाद में पारित किए गए। लेकिन प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के सबसे बड़े प्रभावों में से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका मानना है कि CIA और अन्य सरकारी एजेंसियों अभी भी दिमागी काबू हासिल करने वाले गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह अविश्वास ने कई तरह के और साजिशों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा आज तक एक विवादित विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि जो दस्तावेज बचे हैं वह बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उनका कहना है कि CIA इस परियोजना में जितना मान रही है उससे कहीं अधिक सफल रही और हो सकता है कि आज भी इन तकनीकों का किसी अन्य नाम से उपयोग जारी हो। कुछ का तो ये भी मानना है कि हाई प्रोफाइल हत्याएं या लोगों का अजीब तरह से बर्ताव करना MK अल्ट्रा के प्रयोगों का नतीजा है। हालांकि CIA ने अधिकतर दस्तावेज को नष्ट हो जाने की वजह से इन साजिशों की सच्चाई को साबित करना बेहद मुश्किल है। कई मामलों में तो सच और बढ़ा चढ़ाकर की गई बातों में अंतर करना नामुमकिन सा है। फिर भी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में जो भी तथ्य सार्वजनिक हुए हैं वे काफी डरावने हैं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बिना सोचे समझे, बिना किसी नैतिक मूल्यों के सत्ता की एक ऐसी अंधी दौड़ में फंस गया था जहां इंसानी जिंदगी का कोई कीमत नहीं रह गई थी। ह्यूमन माइंड के सीमाओं को इस प्रोजेक्ट ने जिस तरह से एक्सप्लोर किया, इंसान को बस एक गिनी पिग बना के रख दिया, वह किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए एक बुरे सपने की तरह है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।